आज श्रीमान जी एक हैं मोहित पांडे जी। उनका प्रश्न है कि नारायण राम और कृष्ण इनके अवतार हैं, इनकी अधिक पूजा क्यों होती है, नारायण की कम पूजा होती है। ये तो अपने अपने सोच का विचार की बात है। नारायण की पूजा हर जीव करता है। नारायण के द्वारा सारे देवता, सारी देवियाँ, संसार, जीव जंतु, छोटे बड़े सबकी उत्पत्ति है। जब घर का मालिक गाइड नहीं करेगा तो घर के परिवार का संचालन पूर्ण रूप से नहीं हो पाता। उसी प्रकार से देवताओं के बीच में जितने क्रियाकलाप हैं, जो क्रियाएं देवताओं के लिए उपलब्ध हैं, वो सब नारायण की गति के लिए हैं। आप किसी की पूजा करते हैं तो नारायण को ही प्राप्त होता है। केवल एक भ्रम है कि हम राम की पूजा करते हैं, कृष्ण की करते हैं, शिव की करते हैं, दुर्गा काली की करते हैं, गंगा जी की पूजा, सूर्य भगवान, कुछ नहीं। जितनी पूजा जिसमें आपकी श्रद्धा हो, उस देवता की आप पूजा श्रद्धा और मन और विश्वास के साथ करिए। सारी आपकी परिश्रम पूजा की नारायण ही को प्राप्त होता है, ऐसा भ्रम न पाल लीजिए। क्योंकि शास्त्र और वेद के अनुसार सगुण और निर्गुण का निरूपण किया गया है। तो निर्गुण जो होता है वो हृदय देश का राजा है, सगुण जो है वाह्य देश का राजा है। संसार में वो विचरण करता है माया के साथ। तो जैसे हम माता पिता के यहाँ जन्म लेकर के परिवार का देखभाल रिश्ता बना लेते हैं, उसी प्रकार से सगुण रूपी ब्रह्म जो आता है राम के रूप में या कृष्ण शिव के रूप में, इनको हम एक रिश्ता बनाते हैं। हमारे देव हैं, हमारे पिता के तुल्य हैं, हमारे माता के समान हैं, हमारे जन्मदाता हैं, हमारे पालनकर्ता हैं, सृष्टि के रचनात्मक हैं। तो ये सारी क्रियाएं इनको दी गई है नारायण के द्वारा। नारायण पूर्ण ब्रह्म है और पूर्ण ब्रह्म के द्वारा जो शक्तियाँ आती हैं, अवतार लेती हैं पृथ्वी पर, वो केवल निशाचर के दमन के लिए आती हैं और धर्म की रक्षा के लिए, गो ब्राह्मण अग्नि की रक्षा के लिए ब्रह्म का अवतार होता है। जो अवतारी पुरुष होता है वो ब्रह्म कहलाता है, जो गर्भ से पैदा होता है वो जीव कहलाता है। तो जीव का कर्तव्य है अवतारी पुरुष की पूजा करना। जब हम सीढ़ी बाई सीढ़ी चढ़ते हैं तभी अपने मोक्ष पद को प्राप्त करते हैं। यदि हम पहले ही ऊपर चढ़ जाएं तो नीचे देखने में डर लगेगा और पतन भी हो सकता है। इसलिए गुरुओं की शरण में जाना चाहिए। पहले घर में उपरेहित होते हैं, फिर कान फूंकने वाले गुरु होते हैं, फिर सत्संग लोग करते हैं, फिर उसके बाद साधुओं का संग करते हैं, फिर अंत में संत का संग करके ही मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। क्योंकि संत भगवान होते हैं और सारा संसार जितने जीव हैं सब राममय हैं। गोस्वामी ने लिखा है कि सिया राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर युग पानी। सारा जीव ईश्वर है, ब्रह्ममय है। ये आत्मा ब्रह्ममय है, शरीर नहीं है ब्रह्ममय, आत्मा ब्रह्म है। इसलिए आप जानो कि जो सगुण रूप में अवतार लिए हैं ब्रह्म, वो सगुणी हैं, और जो हृदय देश में बैठे हुए हैं वो निरंकार ब्रह्म हैं, जिन्हें हम पूर्ण ब्रह्म या नारायण के नाम से जाना जाता है। हरि, नारायण, विष्णु, ये सब इन्हीं के द्वारा अवतरित हुए हैं और नारायण के द्वारा बताए हुए मार्ग को ये प्रशस्त करते रहते हैं और धर्म की रक्षा के लिए आकर के इस संसार सागर में रक्षा करते हैं गो ब्राह्मण और अग्नि का। भगवान राम त्रेता में आए हैं तो अपने उचित चरित्र को दिखाया है। संसार के कर्तव्यों को, जिस ढंग से सांसारिक व्यवहार होता है, उन व्यवहारों को अपने साथ समन्वय करके और उसमें ब्रह्मनिष्ठा का प्रवेश करके और राक्षसों का दमन किया। कृष्ण आए तो
प्रेम मार्गी धर्म का प्रचार किया, गोपालन किए और चोरी का भी काम किया, लेकिन वो चोरी का कार्य नहीं है, क्योंकि ब्रह्म चोरी नहीं करता है। वो तो केवल एक लीला है, लीलाधारी हैं वो कब क्या करेंगे, किस रूप से आपको पहचानेंगे, किस रूप से आपको ज्ञान देंगे, किस रूप से आपको भक्ति मार्ग में प्रशस्त करेंगे, ये सब मार्ग प्रेम मार्गमयी लीला का एक निरूपण है। इसलिए राम, कृष्ण, शिव ये सब सगुण रूपी हैं, और नारायण को जो इस डायरेक्ट पूजा करता है कैवल्य पद को प्राप्त करता है। इसलिए भ्रम नहीं करना चाहिए किसी भी भक्त को, क्योंकि संसार में नारायण ही सर्वश्रेष्ठ है। जब पृथ्वी का लय होता है तो उस समय न तो कोई ब्रह्म रहता है, न देवता, न देवी। फिर नारायण ही अपने तपोबल के द्वारा सृष्टि की रचना करते हैं। वो नर के रूप में आकर के नर नारायण बनते हैं, और फिर सत्पुरुषों का अवतार करते हैं, और सत्पुरुष धर्म का प्रचार करके और जीवों के लिए धार्मिक ज्ञान दे करके, राक्षसपन को दूर करने के लिए, मन की गंदगियों को दूर करने के लिए, मन कैसे निर्मल होगा, ये सत्पुरुष लोग ही जितने आते हैं ये सब इस मार्गदर्शन को प्रशस्त करते हैं। और उसके बाद उसी के अनुसार गुरु लोग अपना भी लक्ष्य पूर्ण करते हैं, और गुरु के द्वारा भक्त जो उनका होता है सेवक, वो अपना लक्ष्य पूर्ण करता है।